जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझते हैं एक चैप्टर परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु के बारे में समझते हैं कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, तथा इसका जो मॉडल है परमाणु मॉडल, इसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है। देखिए, समझते आइए। देखिए, तत्व परमाणु को समझने से पहले हम लोग तत्व, इसके पिछले वीडियो में भी हम लोग समझ चुके थे कि तत्व किसे कहते हैं। तो एक समान परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। मतलब दुनिया में कोई भी तत्व जो है वो किससे मिलकर बनाता है, परमाणु से मिलकर बनाता है। मतलब कोई भी तत्व जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनाता है, परमाणु से मिलकर बनाता है। तो परमाणु के बारे में समझते हैं कि परमाणु क्या होता है। देखिए, परमाणु क्या होता है। परमाणु जो है वो किसी भी तत्व का सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, परमाणु कहा जाता है। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई को परमाणु कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। अब देखिए, परमाणु किसे कहते हैं, तो किसी भी तत्व की जो सबसे छोटी इकाई होगा, कोई भी तत्व हो दुनिया में, कोई भी अगर तत्व है तो उसका जो सबसे छोटा कण होगा, सबसे छोटा कण, सबसे छोटी इकाई जिससे मिलकर वो बना होगा, उसे क्या कहेंगे, उसे परमाणु कहा जाता है। अब देखिए, अणु किसे कहता है। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाएगा तो उसे अणु कहा जाता है। दो से अधिक परमाणु मिलकर किसी का निर्माण होगा, अणु का निर्माण होगा। दो या दो से अधिक परमाणु अगर मिल जाएगा तब किसका निर्माण होगा, अणु का निर्माण होगा। अब देखिए, परमाणु के बारे में सबसे पहला जानकारी जो था, परमाणु के बारे में सबसे पहला जानकारी जो था, भारतीय ऋषि थे, महर्षि, उनका नाम था ऋषि कनाद। उन्होंने परमाणु के बारे में सबसे पहली बार जानकारी दिया था। परंतु व्यापक रूप से जानकारी, जो अच्छे ढंग से जानकारी जो दिया था, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था। अब देखिए, डाल्टन के अनुसार परमाणु का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में देखिए। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो है वह अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है, अविभाज्य है। मतलब डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने बताया था कि परमाणु इतना छोटा है कि उसे क्या कर सकते हैं, उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है। तो पूछेगा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, तो डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है, अविभाज्य कण है, परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, इसको गलत कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया। बाद में परमाणु को क्या कर दिया गया, वैज्ञानिकों ने कई भागों में तोड़ दिया। तब डाल्टन का सिद्धांत को क्या कर दिया गया, गलत कर दिया गया। देखिए, परमाणु को जो है बाद में 3 भागों में तोड़ा गया। परमाणु जो है वो 3 कणों से मिलकर बना था, मतलब उसको 3 भागों में तोड़ दिया गया। एक बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। मतलब परमाणु के कितने पूछेगा परमाणु कितने कणों से मिलकर बना था, तो 3 कण। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर बना है परमाणु। लेकिन डाल्टन ने क्या बताया था, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता। परमाणु क्या है, अविभाज्य है। लेकिन डाल्टन का सिद्धांत सही था, नहीं था। डाल्टन का जो सिद्धांत था वो क्या था, गलत था, पूरी तरह गलत हो गया, उसको मान्यता नहीं मिला। अब देखिए, परमाणु जो है वो परमाणु को 3 भागों में तोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि मूल कण किसे कहते हैं। मूल कण किसे कहते हैं, वैसे कण जिसके निर्माण में किसी भी अन्य कण की आवश्यकता नहीं होती, उसे मूल कण कहेंगे। मतलब जिस कण के निर्माण में कोई अन्य कण, वैसे कण जिसके निर्माण में, जिसको बनने में किसी भी सहायता नहीं लेना, कोई किसी की भी सहायता नहीं चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे मूल कण कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तीनों अलग अलग क्या है, आपस में अलग अलग मूल कण है। मतलब इलेक्ट्रॉन के निर्माण के लिए किसी की सहायता नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या अपने आप में अकेले काफ़ी है। तो जिसके भी निर्माण में किसी की भी सहायता नहीं चाहिए, उसे क्या कहेंगे, मूल कण कहेंगे, उसे मूल कण कहेंगे। अब देखिए, मूल कण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक बोलते हैं अस्थायी मूल कण, दूसरा अस्थायी मूल कण। और अस्थायी मूल कण किसे कहेंगे, अस्थायी में परमानेंट। वैसे मूल कण जो परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा, उसे अस्थायी मूल कण कहेगा। मतलब अस्थायी मूल कण उसे कहेंगे जो परमाणु में क्या अनिवार्य रूप से रहेगा, परमानेंट रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, अस्थायी मूल कण कहेंगे। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन, ये तीनों के तीनों क्या है, अस्थायी मूल कण। जैसे मान लीजिए परमाणु है, तो परमाणु जो है वो 3 कण से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन तीनों में अनिवार्य रूप से हमेशा रहेगा, विद्यमान रहेगा, हमेशा मौजूद रहेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन तीनों आपस में क्या हो गया, मूल कण हो गया। क्या हो गया, मूल कण। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा मूल कण नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दे देगा, और एक और कोई दे देगा न्यूट्रिनो। तो कौन मूल कण नहीं है, न्यूट्रिनो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, तीनों आपस में क्या है, मूल कण है। परमाणु में क्या रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा 24 आवर। तो हमेशा जो रहेगा वो क्या होगा, अस्थायी मूल कण हो जाएगा। और अस्थायी मूल कण किसे कहेंगे, जो परमाणु में अनिवार्य रूप से नहीं रहेगा। मतलब परमाणु में अनिवार्य रूप से रह भी सकता है, नहीं भी रहेगा। जो अस्थायी रहे उसे क्या कहते हैं, अस्थायी मूल कण कहते हैं। जैसे
न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पोजिट्रॉन, ये सबके सबका अस्थायी मूलकण है। ये परमाणु में जो है वो अस्थायी रूप से नहीं रहते हैं। अब देखिए परमाणु मॉडल किसे कहते हैं। परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ लिए। परमाणु के 3 मूलकण, परमाणु जो है 3 मूलकण से मिलकर बना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब तीनों की स्थिति जहाँ पे रखा जाता है, देखिए इसके बारे में समझते हैं परमाणु मॉडल क्या होता है। वैसा मॉडल, परमाणु मॉडल किसे कहते हैं, वैसा मॉडल जहाँ पे परमाणु के जो कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की स्थिति को रखा जाता है, इन तीनों को सजा के रखा जाता है जिस मॉडल में भी, उसे क्या कहते हैं, उसे परमाणु मॉडल कहा जाता है। आप सीधा समझिए परमाणु मॉडल किसे कहेंगे, वैसे मॉडल जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाया गया उसे कहते हैं परमाणु मॉडल। अब परमाणु मॉडल जो है सबसे पहले जो बात दिया था, परमाणु मॉडल जो बनाने का प्रयास किया था वो आया था एक वैज्ञानिक का जिसका नाम था जे थॉमसन। इसे कहीं कहीं जे टॉमसन भी रहता है, तो जे थॉमसन या टॉमसन जो भी बोलना है बोल सकते हैं। तो जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया था। इन्होंने बताया था कि जे थॉमसन ने तरबूजे का सिद्धांत दिया था। तरबूजा खाने वाला था, वही तरबूजा का सिद्धांत था। उन्होंने बताया था कि जो तरबूजा का जो लाल वाला हिस्सा है, तरबूजा का जो लाल भाग होता है वो प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन। जे थॉमसन के अनुसार तरबूजे का जो लाल हिस्सा है वो क्या है, प्रोटॉन है, और जो बीज है, तरबूजा का जो बीज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इस सिद्धांत है कौन दिया था, जे थॉमसन। मतलब जे थॉमसन ने बताया था कि तरबूजा का लाल हिस्सा प्रोटॉन है, तरबूजा का लाल वाला भाग प्रोटॉन, और जो बीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये तरबूजा और खरबूजा सिद्धांत इसका था, ये गलत, इसको मान्यता नहीं मिला है। सिद्धांत को क्या कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया, मान्यता इसको नहीं मिला। अब देखिए इसके बाद जो है इसका कुछ खास योगदान नहीं है। अब देखिए इसके बाद आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसके सिद्धांत के बारे में समझते हैं। देखिए रदरफोर्ड ने क्या कहता है। रदरफोर्ड ने एक रेडियोधर्मी तत्व लिया, रेडियोएक्टिव तत्व रेडियम एक रेडियोएक्टिव तत्व, जिससे अल्फा किरण को निकाला और सोने की परत पर आरोपित किया। तो इसी सिद्धांत को अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत कहते हैं। किसे कहते हैं, देखिए रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा किरण को निकाला और सोने की परत पर आरोपित किया। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, अल्फा प्रकीर्णन सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि अल्फा किरण से क्या किया था, अपना सिद्धांत दिया था। अल्फा किरण, देखिए कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व जो होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व तीन तरह की किरण निकालता है, 3 तरह के लाइट निकालता है, एक अल्फा किरण, गामा किरण और बीटा किरण। अल्फा गामा और बीटा। कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व हो गया, जैसे मान लीजिए रेडियम हो गया, पोलेनियम हो गया और यूरेनियम हो गया, ये सब के सब जो अल्फा, बीटा और गामा किरण उत्सर्जित करते हैं। क्यों करते हैं, इसके बारे में कभी इस बात को समझेंगे। देखिए अभी इस पर आरोपित किया, कौन किया था, रदरफोर्ड। अब इसके अनुसार इसको देखिए समझते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। रदरफोर्ड ने एक सोना की परत लिया, सोना का परमाणु माने जिसको बनाते हैं बड़ा सा, देखिए परमाणु। रदरफोर्ड ने सबसे पहले अल्फा किरण जब निकाला, अल्फा किरण को इस तरीके से क्या किया, सोने की परत पर आरोपित किया, ऐसे आरोपित किया। तो उसने देखा कि जितने भी अल्फा किरण जो थे वो अधिकतर क्या हो गए थे, अधिकतर परमाणु के जैसे सोने की परत है इसके क्या हो गया, आर पार हो गया, इसके आर पार हो गया, इससे होकर क्या हो गया, पर जितने भी क्या थे, जितने भी प्रकाश के जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व, इसके जो अल्फा किरण था, अल्फा किरण क्या हो गया, परमाणु के इस खोखले हिस्से से क्या हो गया, आर पार हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे एक सिद्धांत पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। मतलब रदरफोर्ड ने जब इसको आरोपित किया तो उसने देखा कि जो जितना भी किरण है वो अधिकतर क्या हो गया, आर पार हो गया, अधिकतर क्या हो गया, परमाणु के इस साइड से उस साइड हो गया। तब इससे क्या पता चला कि बीच में क्या है, खाली है। जब तक खाली नहीं रहेगा कैसे पार होता, नहीं होता पार। तो इससे पता चला, रदरफोर्ड को एक पता चला कि परमाणु का जो अधिकांश हिस्सा क्या है, खोखला है। क्यों खोखला है, क्योंकि अगर खाली नहीं होता तो क्या होगा, आर पार नहीं होता। तो परमाणु का अधिकांश हिस्सा क्या है, खोखला है। पहला सिद्धांत दिया जाए परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अब देखिए दूसरा, रदरफोर्ड ने देखा कि परमाणु के जो कुछ इधर केंद्र है, परमाणु का यहाँ केंद्र बीच में हिस्सा है केंद्र, इसके नजदीक से होकर जाने वाली अल्फा किरण क्या हो गया, विचलित होकर इधर चला गया, डाइवर्ट होकर क्या हो गया, इधर ऐसे चला गया। तो इससे देखिए एक और पता चलता है, पर रदरफोर्ड को इससे पता चला कि परमाणु के बीच में क्या है, कुछ न कुछ है। अगर कुछ न कुछ नहीं रहता तो क्या होता है, परमाणु ये जो किरण है वो क्या होता है, इधर से इधर डाइवर्ट होकर नहीं जाता, सीधे चल जाए। मैंने परमाणु के, उसने देखा कि परमाणु के केंद्र से जो होकर जाने वाली, परमाणु के केंद्र के करीब से होकर जाने वाली जो अल्फा किरण है वो क्या हो गया, विचलित होकर इधर चला गया। तब उसने क्या पाया कि परमाणु के बीच में कुछ न कुछ है। तो वही कुछ न कुछ है, उसी का नाम दिया परमाणु की, क्या है, नाभिक। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया, उसने इसका बीच में जो नाम है इसका नाभिक दिया। क्या दिया, नाभिक। तो पूछेगा परमाणु के नाभिक की खोज कौन किया, रदरफोर्ड। कौन किया, रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड। अब देखिए इससे दूसरा चीज ये भी पता चला, परमाणु के ये जो
परमाणु जो के ये जो है परमाणु का जो नाभिक है वह क्या है, धन आवेशित है। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए अल्फा किरण जो होता है वो क्या होता है, अल्फा किरण धन आवेशित है, अल्फा किरण पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होने के कारण जो है नाभिक भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्फा किरण इधर से पॉजिटिव गया, तो पॉजिटिव होने के कारण जो है यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या आ गया, दूर भागेगा। तो जिस कारण से नाभिक को पॉजिटिव होने के कारण अल्फा किरण पॉजिटिव है, जिस कारण से नाभिक से क्या होगा, विचलित होकर चला गया। तो इससे रदरफोर्ड को ये मालूम चला कि नाभिक जो है वह क्या है, पॉजिटिव है, धन आवेशित है। नाभिक क्या है, धन आवेशित है। अब देखिए दूसरा सिद्धांत इसको मिला कि नाभिक धन आवेशित है। तीसरा देखिए नाभिक जब रदरफोर्ड ने नाभिक के बीचों बीच यानी परमाणु के केंद्र से अल्फा किरण को ले गया, तो क्या होगा, अल्फा किरण वापस लौट गया, परमाणु के नाभिक से टकरा कर क्या आ गया, वापस आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि परमाणु का नाभिक जो है वो क्या है, ठोस है। क्या है, ठोस है। रदरफोर्ड को मालूम चल गया कि जो परमाणु का जो नाभिक है क्या है, ठोस है। अगर ठोस नहीं होता तो इससे टकरा कर वापस आता, नहीं आता। प्रत्येक जो 12,000 अल्फा कण को प्रकाशित किया था, तो प्रत्येक 12,000 में से एक कण क्या आ गया था, वापस आ गया था। तो इससे रदरफोर्ड को पता चला कि परमाणु का नाभिक क्या है, ठोस है। परमाणु का नाभिक क्या है, ठोस है। तो इसी सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल समझते हैं। इसको देखिए हम लोग ठीक से समझाएंगे, इसको यहाँ से समझ लीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में देखिए वो क्या कैसे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। परमाणु का अधिकांश वाहक है। रदरफोर्ड ने पाया कि परमाणु का अधिकांश वाहक क्या है, खोखला। कैसे पाया, क्योंकि जितना भी अल्फा किरण था अधिकतर क्या है, आर पर हो गया था। इसलिए परमाणु का जो अधिकांश हिस्सा है जो वो क्या है, खाली है, खोखला है। अब दूसरा पाया था कि नाभिक जो है धन आवेशित है। नाभिक क्या है, धन आवेशित है। क्यों धन आवेशित है, क्योंकि नाभिक के करीब से होकर गुजरने वाले जितने भी अल्फा किरण थे सबके सब क्या हो गए थे, विचलित होकर, डाइवर्ट होकर तिरछा चला गया था, जिस कारण से उसे क्या पता चला कि नाभिक क्या है, धन आवेशित है। तीसरा नाभिक ठोस है। नाभिक ठोस है कैसे पता चला, क्योंकि नाभिक के जो बीच से जब अल्फा किरण को प्रकाश आरोपित किया गया तो नाभिक से टकरा कर क्या हो गया, वापस आ गया, जिस कारण से हमें पता चलता है कि नाभिक जो क्या है, नाभिक ठोस है। अगर ठोस नहीं होता तो वापस रिटर्न नहीं आता। अब एक और सिद्धांत दिया था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। अब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। देखिए रदरफोर्ड के मॉडल पर, रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बहुत कुछ खोज भी किया था। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। अब देखिए इसका मॉडल का एक दोष था, हमेशा एग्जाम में पूछता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी, दोष क्या था। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के जो नाभिक के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसने बताया था कि जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की अगर ऊर्जा समाप्त हो जाएगा, ऊर्जा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक में आकर क्या हो जाएगा, टकरा जाएंगे, नाभिक में आकर गिर जाएंगे, जिस कारण से नाभिक क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाता है। ये जो है नील्स बोर का मॉडल है, इसके बारे में आगे समझना है। देखिए तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए परमाणु जो है हम लोग यहाँ तक समझ चुके। परमाणु जो है वो क्या है, मान लीजिए परमाणु है, तो परमाणु जो है वो 3 कण से मिलकर बना है। यहाँ पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के जो मेन नाभिक है, नाभिक ये परमाणु के नाभिक है, परमाणु के बड़ा सा रहते हैं, परमाणु के केंद्र इसको मानते हैं। परमाणु के केंद्र में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मान लीजिए बड़ा सा परमाणु है, तो पूछेगा परमाणु के केंद्र में क्या रहता है, परमाणु के नाभिक में। नाभिक जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज, नाभिक की खोज कौन किया था, तो रदरफोर्ड। नाभिक की खोज पूछेगा, नाभिक की खोज कौन किया था, तो रदरफोर्ड। अब प्रोटॉन की खोज कौन किया था, इसके बारे में समझते हैं। देखिए पूछेगा नाभिक जो है किस चीज़ से मिलकर बना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए नाभिक को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जो तत्व जो भी परमाणु पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। अब देखिए यहाँ समझते हैं, पूछेगा न्यूक्लियॉन कौन कौन होता है, न्यूक्लियॉन में कौन कौन रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर किसका निर्माण होता है, न्यूक्लियॉन का। किसका, न्यूक्लियॉन। परमाणु के नाभिक को न्यूक्लियस बोलते हैं, इसीलिए उसमें जो तत्व जो परमाणु पाया जाएगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन कहेंगे। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन। पूछेगा इनमें से कौन न्यूक्लियॉन नहीं है, देखा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसके लिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियन। अब देखिए प्रोटॉन की खोज कौन किया था, तो प्रोटॉन, इसको ऐसा समझ लीजिए पूछता है
प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने किया था। कौन किया था? गोल्डस्टीन ने 1919 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज किया था। प्रोटॉन का जो आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन जो है वो धन आवेशित होता है। कौन सा आवेशित होता है? प्रोटॉन धन आवेशित होता है। इस पर जो है तो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश कितना था? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी पूछा जाता है, इसको भी एक बार देख लीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है एक लिखेंगे 1.10⁻⁻27 kg, इतना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 kg, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में समझिए। इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को जो है निगेटिव चार्ज होता है, मतलब सेम रहेगा, खाली इसका जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए, समझिए इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg, इतना होना है 9.1 × 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इसकी खोज कौन किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? जे थॉमसन। अब देखिए इसके बारे में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन देखिए, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन के बारे में समझते हैं। न्यूट्रॉन को देखिए कोई आवाज नहीं आता है। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? चैडविक किया था। जेम्स चैडविक इसका नाम है। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक किया था। इसका आवेश 0 होता है। न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता, 0 शून्य होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.674 × 10⁻⁻27 kg, इतना होता है। न्यूट्रॉन का क्या होता है? इतना द्रव्यमान होता है। इसमें देखिए, इससे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें से कौन भारी होता है, कौन हल्का होता है और कौन क्या होता है सबसे? इनमें से सबसे भारी जो होता है न्यूट्रॉन होता है। सबसे भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, सबसे भारी पूछेगा न्यूट्रॉन होता है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग उम्मीद करते हैं जो है परमाणु अणु के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ गए। देखिए इसके बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जो है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के भी कुछ कमी थी, इसको भी सुधारा गया था। इसके बारे में, इसके बाद आता है मैक्सवेल का सिद्धांत और मैक्सवेल, इसके बाद नील्स बोर। तो मैक्सवेल और नील्स बोर और इसके आगे जो है परमाणु मॉडल, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।